नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कलाम एकेडमी के इस यूट्यूब परिवार में। रीट पात्रता परीक्षा के आवेदन की आज है अंतिम तिथि। आज आपके पास में आवेदन करने का अंतिम मौका है। अभी तक लेवल 1 और लेवल 2 में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, उनकी संभावित संख्या के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके अलावा अंतिम तिथि को लेकर के किन बातों पर विशेष हमें ध्यान देना है उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। मंगलवार शाम तक के जो आंकड़े कह रहे हैं, लगभग 12,29,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा आवेदकों की संख्या है लेवल 2 में, क्योंकि यहाँ पर 2 डोमेन आपको देखने को मिलते हैं, एक तो एसएसटी है और एक साइंस है। लेवल 1 के अंदर जो विद्यार्थियों की संख्या है आवेदकों की, वो है 3,04,180 के आसपास मंगलवार के आंकड़ों के अनुसार, और लेवल 2 के अंदर 8,26,627 और दोनों लेवल के लिए लगभग 98,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और आज अंतिम तिथि है और एक ही दिन में 60,000 से अधिक आवेदन आए हैं, तो लगभग ये संख्या जो जाएगी वो 13 लाख प्लस है, वो आपको देखने को मिलेगी, जाहिर सी बात है। और जो ऑफिशियल आंकड़े हैं, जब फॉर्म भरने की अंतिम तिथि समाप्त हो जाएगी उसके बाद में जो आंकड़े आएंगे उनके ऊपर भी अपन विशेष चर्चा करने वाले हैं। अगर अभी तक के परीक्षा के बारे में बात करें तो परीक्षा की तिथि है वो 27 फरवरी है और 2 पारियों के अंदर परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। अगर सेंटर कम हुए या आवेदकों की संख्या ज़्यादा हुई तो 27 और 28 दोनों दिन हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो आ रही है, जो आपकी चर्चा है, वो 27 फरवरी की यहाँ पर की जा रही है, जिसमें पहली पारी सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक और दूसरी जो पारी है वो 3 बजे से 5:30 बजे के बीच में आयोजित होगी। तो ये तो हो गया जी आपके पास में फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है उसका मौका। और अब तैयारी करने का भी आपके पास में एक अंतिम मौका है, जिसमें कलाम एकेडमी परिवार आपको विशेष ऑफर दे रहा है। जितने भी अपने कोर्सेज है उनके ऊपर 50% की छूट तो है ही है, लेकिन रीट पात्रता परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 का जो कोर्स है वो 1500 प्लस जीएसटी में उपलब्ध है। साथ ही जिनकी वैलिडिटी खत्म हो रही है उन लोगों के लिए भी एक उपहार है। 75% उनको डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस 40% का एक्स्ट्रा ऑफ भी आपको इस कोर्स पर मिल रहा है। 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, यानी रीट मुख्य परीक्षा के लिए भी कोर्स अवेलेबल है, 50% की छूट है जो यहाँ पर मिल रही है। अब बात करते हैं आवेदन को लेकर के। आप आवेदन कर रहे हैं और मान लो जल्दबाजी में कोई गलती नहीं हो आप लोगों से, तो उसको लेकर के भी चर्चा कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन जब आप कर रहे हैं तो आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर और परीक्षा का लेवल है, इसमें आगे परिवर्तन नहीं होगा। तो इन चीजों को लेकर के तो जब फॉर्म भर रहे हैं गलती हो जाती है। कई बार हम लेवल 1 के विद्यार्थी होते हैं, लेवल 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, या लेवल 2 के होते हैं, लेवल 1 सेलेक्ट हो जाता है, तो ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। आधार कार्ड है वो नंबर सही से आपको एंटर करना है, फोटो अपलोड करनी है आधार कार्ड की, 10वीं की अंक तालिका है वो भी अपलोड करनी है, मोबाइल नंबर है वो सही तरीके से लिखें, क्योंकि जो भी आगे की जितनी भी सूचनाएं हैं वो आपको मोबाइल पर मिलने वाली है। ईमेल आईडी है वो भी आप सही से भरें, और अपनी कैटेगरी है, क्योंकि अगर मान लो फॉर्म की अंतिम तिथि है तो आपका जो कैटेगरी से रिलेटेड ओबीसी वाले विद्यार्थी हैं उनका लेटेस्ट होना चाहिए सर्टिफिकेट, बाकी तो चल जाएगा। लेकिन अगर लेटेस्ट नहीं बनाते हैं तो शपथ पत्र फिर बाद में लगाना पड़ता है, समस्याएं लंबी हो जाती है। ऑनलाइन जब आप आवेदन कर रहे हैं तो फोटो का साइज है वो 20 KB से 50 KB के बीच में यहाँ पर होना चाहिए, और उसके अलावा जो साइन है उसका भी 20 से 50 होना चाहिए। आधार कार्ड 50 KB से 100 KB का आप अपलोड कर सकते हैं। 10वीं की अंक तालिका भी 50 से 100 KB आप अपलोड कर सकते हैं JPG फॉर्मेट के अंदर। ध्यान रहे भाषा का सही चयन हमें करना है, और अपनी जो लेटेस्ट फोटो है वो मल्टीपल फोटो आपको निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि आगे पात्रता परीक्षा में भी काम में आएगी, मुख्य परीक्षा के समय भी आप उन्हें काम में ले सकते हैं अगले साल। तो इन सब चीज़ों के ऊपर विशेष ध्यान रखना है जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। बाद में किसी भी प्रकार की छूट है जो इसके अंतर्गत आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसी के साथ दोस्तों इजाज़त लेता हूं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और इजाज़त है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।